जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, आइए बच्चों हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। कक्षा 12 समाजशास्त्र, पूर्णांक बच्चों सारा 100 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट को मिलेंगे बच्चों। यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहे, और साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब के लिए भी इम्पोर्टेंस है, और यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। इसमें बच्चों आपको बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन है। प्राचीनता, सहिष्णुता, दीर्घजीविता, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसने कहा कि जानकी एक गणितीय ज्ञान है। किसने कहा कि जानकी जो है एक गणितीय ज्ञान है। ओ जॉन मेयर, लीमा सिमर और माल्थस अचले गुलार्ड। तो यहाँ बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, जो है दा हो जाएगा, अचले गुलार्ड। ठीक है। किसने कहा कि संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं। किसने कहा कि जो है संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं। बोगार्ट्स ने, गिन्सबर्ग ने, ग्रीन ने, माइकाइवर और पेज ने। सही जवाब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, माइकाइवर और पेज ने। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। यानी बच्चों लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। यानी लड़के और लड़कियों के अनुपात को जो है क्या कहा बोला जाता है, लिंगानुपात बोला जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात बच्चों 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है भारत का, ये जो है दोस्तों 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है। प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है। धन, संपदा, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो है दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है। भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पद्धति की विशेषता है निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, सुनिश्चितता, उपयुक्त सभी। पद्धति की विशेषता क्या है, तो 7 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी निष्पक्षता भी, सार्वभौमिकता भी, सुनिश्चितता भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। निम्न में से जो है कौन सा नगरीकरण का प्रभाव नहीं है, पूछ रहा है हमारा, नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। तो बच्चों सही जवाब में यहाँ आ हो जाएगा, प्राथमिक समूहों का वर्चस्व। ये जो है नगरीकरण का प्रभाव नहीं है। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है सामाजिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, व्यक्तिगत व्यवस्था में, उपयुक्त सभी। तो 9 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न में से क्या करते हैं। दबाव समूह बच्चों यहाँ देखो, दबाव समूह आया, हम बताए भी हैं, पढ़ाए भी हैं नागरिक शास्त्र में। यानी बच्चों ये जो है राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी सरकार पर दबाव डालकर अपना काम करते हैं। ये बच्चों चुनाव लड़ते नहीं हैं और चुनाव लड़वाते हैं। ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालकर राजनीति में भाग लेते हैं। तो प्रचार करना, जनमत को प्रभावित करना, हड़तालें और प्रदर्शन करना, उपयुक्त सभी। यह बच्चों उपयुक्त सभी हो जाएगा। दबाव समूह के सब उद्देश्य हैं, जैसे बच्चों किसान यूनियन, RSS, किसान यूनियन, देखो किसान यूनियन, ये सब बच्चों दबाव समूह है। ठीक है। देखो अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 3-3 नंबर को आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 6 अंकों का रहेगा। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। कक्षा 12 समाजशास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ जो है मिल जाएंगे। और उसके बाद बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 8 नंबर को रहेगा। जहाँ भी अथवा नंबर रहेगा एक क्वेश्चन करना है, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। देखो बहुत कठिन नहीं है बच्चों, समाजशास्त्र में
आप अपने मन से लिखेंगे बढ़िया सुंदर राइटिंग से, आपको पूरा नंबर जो है मिलेगा। क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बच्चों, क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो चलिए हम लोग कुछ अतिरिक्त उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 3-3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन जा रहा है आपके सामने कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे परीक्षाओं में बच्चों। समुदाय से आप क्या समझते हैं अथवा समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय से क्या आशय है, दोनों मॉडल से पूछ सकता है। देखो जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से ना होकर सामान्य जीवन के काम होता है, तो ऐसे समूह को जो है हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है भैया, देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला देखें क्वेश्चन हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 12 नंबर देखेंगे। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ मिल गया है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 क्या है। तो बच्चों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 MDG या IMR यानी प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को घटाकर 2015 तक जो है 28 करने का था। ठीक है, इसी कहते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 से लेकर 2028 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। तो अदृश्य हाथ से तात्पर्य उन अदृश्य शक्तियों से है जो व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य हाथ कहते हैं। फिर से देखेंगे, अदृश्य हाथ से तात्पर्य बच्चों उन अदृश्य व्यक्तियों से है जो व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे जो है अदृश्य हाथ कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। जनसंख्या वृद्धि से जो है क्या आशय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है अथवा जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य अथवा देश में किसी निश्चित काल जैसे कि 6 महीने, 1 वर्ष या 10 वर्ष में होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं बच्चों। भारत में जनसंख्या वृद्धि का पता लगाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना कराई जाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में जो है जनगणना कराई जाती है।